से सूत जी महाराज कहने लगे कि ये राजा परीक्षित हैं। परीक्षित पांडव वंश में इनका जन्म है। वैसे अगर महाभारत का प्रसंग सुनाएंगे ना तो समय तो मिलता है बहुत कम हमको। हम पहले बड़ी स्पीड से चलते हैं और शॉर्ट लीला में चलना पड़ता है। अगर महाभारत सुनाने लग गए ना तो महाभारत के ग्रंथ है महाराज, 9 दिन 7 दिन में नहीं, 7 महीने में भी पूरा नहीं हो महाभारत भी। तो उसी प्रकार से आज सूत जी महाराज ने कहा कि संतों, राजा परीक्षित पांडव वंश में इनका जन्म हुआ है और ये अभिमन्यु के बेटा है। और महाराज इसी पांडव वंश में जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, राजा परीक्षित अपनी माँ के गर्भ में थे। तो आज पांडवों के जो रक्षक हैं मेरे गोविंद है, मेरे कन्हैया है। तो आज कौरव पांडवों को निर्वंश करने के लिए उस बालक को परीक्षित को भी मारने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे गोविंद कन्हैया गर्भ में जाके भी राजा परीक्षित की रक्षा की। जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ तो बालक परीक्षित आज बैठ के चारों तरफ देखने लगे कि ये इतनी जनता खड़ी है, इतने लाखों नर नारी बैठे हैं, उनमें वो तो नजर नहीं आ रहे जिसने मुझे गर्भ में जाके बचाया था। तो महाराज सब आगे जो बालक का जन्म होता है ना तो सारे प्रेमी जन माताएं, आसपास की सब रिश्तेदार माताएं सब आती है दर्शन करने को। कोई कुर्ता टोपी लाती है, सब आशीर्वाद देने को आती है। तो महाराज सब आज परीक्षित को गोद में ले लेके लाड लड़ा के आशीर्वाद देके जा रहे हैं। पर परीक्षित जी महाराज किसी की गोद में जाके खुश नहीं हो रहे। जैसे ही भगवान की कृपा से आज भगवान भी परीक्षित जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। तो महाराज जैसे ही भगवान ने अपनी गोद में लिया तो राजा परीक्षित बड़ी जोर से, जो बालक है हमने सबने गोद में लाड लड़ाया, यानी एक बार भी मुस्कुरायो नहीं। और इधर कन्हैया की गोद में जाते कितनी जोर से हंस रहे हैं। मेरे गोविंद ने परीक्षित जी का नाम संस्कार किया। परीक्षित नाम से संसार में उनकी लीलाओं को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद देके रवाना हो गए। तो जैसे ही भगवान की कृपा से जब बालक महाराज जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो याद रखना माताओं कि लाल्यते पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्यते प्राप्ते तु षोडशे सर्वे पुत्र मित्र वधाचरितम्। 5 वर्ष तक बालक लालन पालन करने का अधिकारी होता है, लाड लड़ाने का अधिकारी होता है। और 10 वर्ष तक आप उसको डांट भी लगा सकते हो, मार भी दे सकते हो। और जब 16 वर्ष का बालक हो जाए ना तो बराबर मित्र जैसा भाव रखना चाहिए। फिर आप डांट फटकार मार देने के अधिकारी नहीं हो, फिर आपकी बराबर की भुजा के समान समझना चाहिए कि अब मेरा उत्तराधिकारी तैयार हो गया। एक पिता की जीवन में सेवा करने के लिए और जीवन लीलाओं के कार्यों में हाथ बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है तो एक बेटा होता है। तो आज जैसे ही पांडवों ने भगवान के संग देवलोक को जाते हुए राजा परीक्षित को ज्ञान दिया कि बेटा 3 बातों को हमेशा याद रखना जीवन में। कभी भी घर आए हुए अतिथि का निर्मुख होके नहीं जाना चाहिए। आए अतिथि का सम्मान करना, सेवा करना। और द्वार पे अगर कोई भी संत ब्राह्मण भिखारी आए तो उसे कभी खाली मत जाने देना, निराश करके मत भेजना। जैसी हमारे श्रद्धा ही सामर्थ्य है उनकी सेवा करना, तन मन धन से सेवक बन के रहना और गौ सेवा जरूर करना। और याद रखना कभी भी अगर शरण में दुश्मन आ जाए तो उस दुश्मन को भी शरण में आने से माफ कर देना, उसकी दुश्मनी की बराबरी मत करना। जैसे ही इतना ज्ञान पाके आज राजा परीक्षित बड़े होने लगे। आज बालक जब बड़ा हो जाता है तो महाराज उसका विवाह संस्कार करवाया जाता है। अब इधर राजा परीक्षित
परिषद का विवाह की तैयारी हो रही है। उनका विवाह संस्कार हो गया और महाराज जैसे ही विवाह हो गया तो शादी के बाद में संतान की प्राप्ति हो गई, उनके बालक का जन्म हो गया। तो पहले बालक का जन्म हुआ, उनका नाम रख दिया जन्मेजा। अब आज राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि मेरा आधा सा जीवन तो निकल गया और मुझे अब भगवान का भजन करना चाहिए। संतों के आश्रम में जाने लग गए वेश बदल के और सेवा करके आते। तो आज महाराज जैसे ही अब सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ भगवान का भजन ही करूंगा, अपने बालक को राजपाट की बेटा तुम बड़े हो गए, अब तुम संभालो राजकार्य को, अब मुझे सेवा भजन करने दो। आज जंगल में जाने की सोच रहे हैं। तो आज जैसे ही अपने महलों में पहुंचे ना तो अपने बाबाओं के खजाने में पहुंच गए। खजाने में पहुंचे तो सामने एक मुकुट नजर आ गया। जैसे ही अपने बाबाओं के खजाने में पहुंचे तो वहां सोने का मुकुट चमकने लगा। तो उसको उठा के परीक्षित जी ने अपने शीश पे धारण किया और जंगल की तरफ चले गए। अब जैसे ही भगवान की तरफ कृपा से जंगल की तरफ जाने लगे ना तो ऐसा दृश्य नजर आया कि महाराज एक गौ माता सामने खड़ी खड़ी रो रही है और उसी के सामने एक बैल के रूप में जिसके 3 पैर तो कटे हुए हैं और एक पैर से वो भी सामने खड़ा है। उधर गौ माता भी सामने है और आपस में बात कर रहे। गौ माता बेचारी उस बैल को देख के रो रही है, आंसुओं की धार बह रही है। अब बैल को देखा तो गौ माता रोने लगी। अब इधर राजा परीक्षित देख के सारी बातों को सुन रहे हैं और कहने लगे अब बैल कौन है? बैल है धर्मराज, जिसको धर्म का स्वरूप बोलते हैं। अब आप पूछ रहा है गौ माता को कि देवी आप क्यों रो रही है? तुम्हारा कुछ हो गया या तुम्हारा कोई प्रिय मित्र की याद आ रही है कि क्या बात है, क्यों रो रही है? अब सारा वृतांत परीक्षित जी महाराज सुनने लगे। पास में जाके कहने लगे धर्मराज बैल को कि आपके ये 3 पैर किसने काट दिए और देवी गौ माता आप क्यों रो रही है? मुझे बताओ, जिसने ये अनर्थ किया है, आपके 3 पैरों को काटा है, उसको मैं जरूर छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज धर्मराज बैल कहने लगा कि महाराज किसका नाम बताए? अगर शास्त्रों के अनुसार कर्मकांडियों के बात को माने तो कर्मकांडी लोग तो कहते हैं कि महाराज कर्मों का फल भोगना पड़ता है, या तो मेरा कर्म ही कोई ऐसा होगा जो मेरे ये पैर कट गए, ये मेरा कर्मों का भोग भोग रहा हूँ। और महाराज कर्मकांडियों की बात करेंगे तो महाराज वही बात माननी पड़ेगी। कर्मकांडी लोग किस प्रकार से कहते हैं, हो कर्म प्रधान
या बात को माने, या दूसरी बात क्या बताइए कि कोई न कहो कर सुख दुख दाता, न तो कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है, सब अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। तो महाराज याद रखना, आज वही लीलाओं को धर्मराज बैल ने सिखाया कि महाराज कौन का नाम लो कि कौन ने काटे ये पैर। तो महाराज जैसे ही राजा परीक्षित कहने लगा कि कोई बात नहीं है, बात तो सब सही है, पर जिसने ये पैर काटे हैं ना उसको छोड़ूंगा नहीं। थोड़े आगे बढ़े तो महाराज इतना लंबा तगड़ा काला कलूटा लंबे तगड़े शरीर वाला